अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था, नया बल्कि चैप्टर भी हमारा न्यू था। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया। टॉपिक 5.1 वर्क जो है वो हम कंप्लीट कर रहे थे। वर्क में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन और सारी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवा दी थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। ठीक है, इधर आपकी पेज नंबर 107 पे बेटे आप लोग देखें। When a constant force F act through a distance S, the event can be plotted on a force distance graph as shown in figure 5.7. If the force and the distance covered are in the same direction, the work done is F into S. Clearly, the shaded area in the figure is also F into S. Hence, the area under work force distance curve can be taken to represent the work done by that force. कुछ भी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक था आपका। आपको क्या बताया उन्होंने, क्या कहा कि अगर आपकी फोर्स जो है बेटे वो कांस्टेंट हो और वो एक्ट करे थ्रू सम डिस्टेंस, तो आप जो है वो फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ जो है वो कैसा बनाओगे। तो बेटे ये आपकी डायग्राम है, ये देखें, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो, ये क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स पे हमने क्या शो किया, डिस्टेंस, जिसको हमने, आपको पता है, एक्स से हम डिनोट करते हैं। और अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि हमने वाई एक्सिस पे क्या चीज़ शो की, फोर्स शो की। ठीक है, जब हम इसका प्लॉट बनाएंगे तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, दिस एरिया शो द फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसी डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस भी कवर्ड हो रहा होता है। तो टोटल वर्क डन जो है वो क्या चीज़ है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। और इसमें बस ये इतनी सी एक लाइन ही आपने याद करनी, इसमें और कोई चीज़ है नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आते हैं, यहाँ पे बेटे आपके दो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। और पहले तो आपकी चीज़ है यूनिट ऑफ वर्क। व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क? द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, इसकी आपने ये JOULE इसका ये है। 1 जूल किसके इक्वल है, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। 1 जूल वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव इट थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये जूल की डेफिनेशन है, ये भी बेटे एज इट इज़ याद करनी है। वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट जूल है। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 जूल जब कोई भी, आपको पता है ना कि वर्क जो है वो है क्या है, प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का। जब 1 न्यूटन फोर्स आपकी किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हो और वो बॉडी जो है 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करे या मूव करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कितना वर्क डन हुआ है, 1 जूल वर्क डन हुआ है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 एम। 1 जूल इज इक्वल टू NM, यानी कि जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अगर ये इसके यूनिट को हम चेंज कर दें, मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल हो जाएगा। और फर्दर अगर बड़ा कर दोगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इंटर कन्वर्जन है। स्मॉल से आप लोग जो है बिगर यूनिट्स में कैसे जाओगे वो आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट बेटे आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है एग्जाम्पल 5.1 और एक है एग्जाम्पल 5.2। बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं ओरली ही करवा देती हूँ इसको। अ पर्सन डज 200 जूल ऑफ वर्क इन पुशिंग अ कार्टन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम। आपको क्या दिया हुआ है, आपको वर्क दिया हुआ है और आपको क्या हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। यार आपकी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी W इज इक्वल टू F इंटू एस, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास F नहीं है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है। F हमने फाइंड करना है, F को हम यही रहने देंगे। S यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मैं S की डायरेक्शन चेंज करूंगी तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू W बाई एस आ जाएगा। ठीक है, W भी आपको दिया हुआ है, S भी आपको दिया हुआ है। आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। और फोर्स का यूनिट साथ आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय अ 65 न्यूटन फोर्स इन पुलिंग द सूटकेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। सो सिंपल, सो ईजी। आपको फोर्स दी हुई है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में देखो यहाँ पे एंगल भी है 30। आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या थी हमारी, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। पढ़ी थी ना कल हमने। तो आपने F लगाना है वैल्यू, S की वैल्यू लगानी है, थीटा की वैल्यू। यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है, 30। तो आप जो है वो 30 का जब कॉस्ट निकालते हैं तो 30 का कॉस्ट आपका 0.866 आता है। ये आप अपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। कॉस्ट 30 यानी कि 30 का कॉस्ट कितना है वो आपका आ जाएगा, वो वैल्यू आ गई। आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। वर्क का यूनिट क्या होता है बेटे, जूल होता है। तो साथ आपने ये J जो है ये राइट कर देना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट पेज पे आप पाएँ पेज नंबर 109 जो हमारा आज का टॉपिक है, डैट इज टॉपिक नंबर 5.2 एनर्जी। आज हम स्टार्ट करेंगे। आवर बॉडी कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव एनर्जी फ्रॉम फूड। अ कार वुड नॉट रन विदाउट द एनर्जी इट obtained फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। मशीन्स इन द फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट consuming energy supplied by electricity. Any change in motion requires energy. When we say that a certain body has energy, we mean that it has the ability for doing work. Energy can be defined as the ability of a body to do work. When someone does work, energy of the body has to be spent. In fact, energy is transferred to the body of which work is done. In other words, energy is transferred from one system to another. For example, when you do working by pushing a swing, chemical energy in your body is transferred to the swing and appear as the energy of the motion of the swing. Like work, energy is a scalar quantity. Its unit is also joule. When 1 joule of work is done on a body, the amount of energy spent is 1 joule. There are many forms of energy: electrical energy, chemical energy, nuclear energy, heat energy, and light energy are some well-known forms which we shall study later on. There are two basic forms of energy: kinetic energy and potential energy. मैंने जिस टॉपिक की रीडिंग की है, डैट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ है बेटे? हम लोग हमारी बॉडी के अंदर तब तक कोई मूवमेंट नहीं हो सकती जब तक कि हमारे अंदर क्या नहीं होगा बेटे, एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी हमें हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। इवन मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बोलने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने चलना है या मैंने रनिंग करनी है तभी मुझे एनर्जी है। नो, मुझे हर काम करने के लिए, अपने हाथ हिलाने के लिए, आपसे बात करने के लिए भी क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कोई भी काम जो है वो चाहे लिविंग थिंग्स का हो चाहे नॉन लिविंग थिंग का, इवन आपकी कार भी जब मूव करती है तो वो भी एक एनर्जी ही से मूव करी होती है। यानी कि हर काम के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कोई भी मोशन, एनी चेंज, किसी भी मोशन में जब भी कोई चेंज आता है तो क्या होता है, वो एनर्जी से ही होगा। एनर्जी के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, या एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की एबिलिटी, किसी भी बॉडी की काबिलियत, किसी भी बॉडी की सलाहियत, काम करने की सलाहियत, क्या कहेंगे? एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। मैंने क्या डेफिनेशन बताई है एनर्जी की? Energy is the ability of your body to do it. एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बेटे। अच्छा, अब क्या है कि कोई भी बंदा जो कोई भी पर्सन, चाहे आप इवन नॉन लिविंग पे आपकी गाड़ी भी वर्क कर रही है, कोई मशीन वर्क कर रही है, आप कोई काम कर रहे हो, तो एनर्जी बॉडी की जो है वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि जब आप सपोज किसी स्विंग पे बैठे हुए हो, आप जो है स्विंग चलाते हो, स्विंग को पुश करते हो, तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? वो स्विंग में ट्रांसफ़र होके तो स्विंग को मूव करने पे मजबूर कर देती है। ठीक है ना, यानी कि आप ही की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है जिससे स्विंग चल रहा है। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है बेटे जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एनर्जी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। इसको हम लोग जो है, एक ये लॉ भी है, इसको हम लॉ ऑफ भी कहते हैं। क्या कि मैंने आपको क्या बात बताई? मैंने कहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, एनर्जी जो है बेटे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि आपका वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी जो है वो जूल ही है। अब क्या है, इसको हम जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? जब एक जूल एक बॉडी पे काम करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड होती है वो कितनी होती है? 1 जूल होती है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बेटे बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम लोग 2 बेसिक फॉर्म जो है एनर्जी की वो पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? पहले हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। अच्छा, ये 2 एनर्जीज़ की फॉर्म्स मैंने आपको बताई। एक मैंने क्या बताई? काइनेटिक एनर्जी बताई। एक मैंने क्या बताई? पोटेंशियल एनर्जी बताई। ठीक है, ये जब इन दोनों एनर्जीज़ को हम लोग कंबाइन करते हैं ना, तो एक और एनर्जी की टाइप बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया?
पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बेटे काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ये डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी एनर्जी, किसी भी बॉडी की एनर्जी जो कि बॉडी के वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की वजह से हो, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. टू फाइंड आउट हाउ काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग बॉडी पोजेस एन ऑपोजिट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू स्टॉप इट्स मोशन, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. दैट इज काइनेटिक एनर्जी E K is equals to work done. Suppose a body of mass m is moving with the velocity v and opposing force F acting on the body through a distance s bring it to rest. Then EK is equals to work done, Fs, F is equals to ma. बेटे ये सारी क्वेश्चन मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ. आपने क्या करना है, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. बेटे काइनेटिक एनर्जी की आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है. पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन एज इट इज़ आपने याद कर लेनी है. काइनेटिक एनर्जी को हम ई के, यानी कि ई तो फॉर एनर्जी होता है और के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ई के से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ई के इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटे? दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन. यानी कि मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि ई के इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है. ये हमारी आ गई. अब हमने क्या, अब आपने सपोज करना है कि आपके पास कोई भी बॉडी है जिसका मास क्या है, वो m है, वो एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और उसके ऊपर एक फोर्स भी जो है वो एक्ट कर रही है, और उसने, उस बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस उसने क्या कवर किया? सपोज कर रहे हैं हम लोग s डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस कवर करने के बाद वो किस पोजिशन पे आ गई? रेस्ट पोजिशन पे आ गई, ठीक है. अभी मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक है. और अब हम पढ़ेंगे वर्क डन किसके इक्वल था बेटे? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस. इसके इक्वल था ना, ऐसे ही था, एफ इंटू एस. एफ किसके इक्वल था? हम फोर्स भी पढ़ के आए हैं, बोलो. फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ऐसे ही है. इसका मतलब ये हुआ कि मैं वर्क डन की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना, ये इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ ना. अच्छा, ये तो हमने f की वैल्यू निकाल ली. अब s भी फाइंड करो, ठीक है. s क्या था? डिस्टेंस था. डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया था? उसका था एवरेज वेलोसिटी, यानी कि ए वी इंटू टी, ठीक है. तो मैंने आपको क्या कहा था कि वो कुछ वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव कर रही थी. कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद मैंने क्या कहा था? वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आ गई थी. इसका मतलब है जो पहली उसकी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी जो थी उसकी मूव कर रही थी, वो v थी. कुछ देर के बाद वो रेस्ट पे आ गई, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटे? 0 होगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी. जब v में 0 ऐड करेंगे, तो किसी भी चीज़ में 0 ऐड करें तो वही आंसर v आ जाता है ना. तो क्या आ जाएगा आपका? v बाय 2t. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी s की वैल्यू आ गई. s की वैल्यू हमने निकाल ली. ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? f की वैल्यू निकाल ली. अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो, हमने लिखा था w, तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? w इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ऐसे था. यहाँ पे अगर मैं f लिखती हूँ, f क्या है आपका? m है, और s हमारा क्या आया है? vt बाय 2, ये आया है. ऐसे ही है ना बेटे. तो w किसके इक्वल था? w इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो मैं यहाँ पे ई के लिख सकती हूँ ना. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? ये आ गई. अब ये जो 2 है इसको मैं इधर ले आती हूँ. सपोज 1/2 इधर ले आई मैं, ठीक है. और ये क्या हो गया आपका? 1/2, ये एम ए, और साथ आपका क्या आ गया? वी टी साइड पे चला गया. मैं सिर्फ और सिर्फ 1/2 को इधर लेके आई हूँ. क्लियर है? अच्छा बेटे, आपने यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ए, जो है ए किसके इक्वल है? क्यों? अगर देखो, अगर मैंने आपको क्या कहा था, हमने कहा था अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई है. यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस, और यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? टाइम. अगर एस पता है ना ये तो आपको, तो यहाँ ये आपका ग्राफ बनता है, ये आपका वी आता है टोटल, ठीक है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो क्या हुआ कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई. एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t. पढ़ के आए हो ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t. ये हमने पढ़ लिया.
इसका मतलब है कि मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू ए में पुट कर सकती हूँ। 1/2 एम ए था ना, यहाँ पे ए था। अब मैं क्या करूँगी, ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लूँगी। 1/2 एम वी ओवर टी मल्टीप्लाई बाय वी टी, ऐसे ही हो गया। समझ आ रही है ना बेटे? अब ये भी टी है, ये भी टी है, टी से टी कट हो सकता है। अब देखो ये m है और ये भी v है, ये भी v है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, v2। यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब ये mv² कैसे आया है, ये सारी इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। मैंने और मुझे कल आप लोगों ने करके दिखाना है मेरे सामने। क्लियर है बेटे? समझ आई है इसकी? मैंने क्या किया था, हमने क्या किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल थी। वर्क डन किसके इक्वल होता है, F इंटू एस। एफ किसके इक्वल होता है, M इंटू ए। ऐसे ही था ना, F इज इक्वल टू एम ए, और S किसके इक्वल होता है, V इंटू टी। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने सपोज किया था कि एक बॉडी आपकी मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वो रुक जाती है, रेस्ट पे चली जाती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फिर टोटल डिस्टेंस क्या हो गया था, v प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओवर टी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या आ गया था, v बाई 2 t हो गया था। टोटल वर्क डन हमने पहले पढ़ा था क्या था, F इंटू एस। इसका मतलब है मैं यहाँ पे F और S की वैल्यू पुट करूंगी। F की वैल्यू भी आ गई थी, S की भी आ गई, हमने इनकी वैल्यूज पुट की। हमारे पास क्या आ गया, 1/2 एम ए इंटू वी टी। ए की वैल्यू क्या होती है बेटे, ए की वैल्यू v ओवर टी ही होती है। ग्राफ से भी पता चल रहा था और वैसे भी आपको पता होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टी। अब हमने इस इक्वेशन में अपनी ए की वैल्यू पुट कर ली, आपने पुट की। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया, ये 2v हैं तो हमने v² कर लिया। यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बेटे क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। और ये आपने लाजमी याद करना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप भूलो, या क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट बेटे आपको पहले मैंने बता दिया, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसका यूनिट भी जूल ही होगा क्योंकि ये भी एनर्जी ही की फॉर्म है। काइनेटिक एनर्जी हमने कंप्लीट कर ली। पहले हमने एनर्जी की डेफिनेशन की, एनर्जी मैंने आपको बताई क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट की, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन करनी है, फिर हमने उसकी डेरिवेशन पूरी कर ली। दिस इज नोन एज डेरिवेशन। हमने ड्राइव करके काइनेटिक एनर्जी की जो है वो वैल्यू निकाली है। एंड पे मैंने इसका यूनिट भी लिख लिया। बेटे आपने ये एज इट इज़ ही लर्न करना है, इसको अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट होती है, कोई मुश्किल लगती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और यहीं पे अपना टॉपिक ही बेटे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।